हमारे मंत्री महोदय जी के बारे में इस बारे में टीका किया ना, तो बदन के कपड़े भी नहीं रहेंगे, चड्डी उतार दूंगा मैं। बदन के कपड़े भी नहीं रहेंगे, चड्डी उतार दूंगा मैं। किसी से डरता नहीं, मैं किसी का खाता नहीं। तो क्या बात करेंगे भ्रष्टाचार जनता पार्टी के लोग। अभी कल परसों जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें मैंने चेतावनी दी थी कि कोई भी अभद्र भाषा का प्रयोग न करे। फिर भी जो विपक्ष पार्टी है वो सुधरने का नाम नहीं ले रही है। वो बार बार ऐसे अभद्र शब्दों का प्रयोग कर रही है जो पर्सनली लोगों को टारगेट कर रहे हैं। ये बहुत ही गलत विषय है और बहुत ही गलत बात है, क्योंकि ये निंदनीय है। अगर वो चुनाव का जवाब चुनाव से नहीं ले सकते और भाषण का जवाब भाषण से नहीं ले सकते तो राजनीति छोड़ देनी चाहिए। पर्सनल अगर उन्हें लड़ाई करनी है तो फिर मैदान में आ जाएं। महिलाओं के लिए और कार्यकर्ताओं के लिए अभद्र शब्दों का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? हमारे दादा के ऊपर उन्होंने गलत आरोप लगाया, उसका तो जवाब हमारे दादा ने दिया। जो हमारी पार्टी के लिए भ्रष्ट उन्होंने कहा, हमारे आमदार माननीय श्री नरेंद्र मेहता ने उसका जवाब दे दिया है। लेकिन अगर भ्रष्ट पार्टी है तो इसी भ्रष्ट पार्टी से युति करके तो वो मंत्री बनाते हैं, मंत्री जी जीतते हैं। तो हमसे युति क्यों करते हैं वो? अगर ये भ्रष्ट पार्टी है तो युति करने के लिए फिर क्यों आते हैं जब मंत्री का चुनाव होता है? तभी प्रताप सरनाईक जी हमारे मंत्री, हमने उनके लिए वोट किया है। अगर ये भ्रष्ट पार्टी है तो हमारा वोट उनको क्यों चाहिए? फिर तो युति करते हैं। ये जो व्यक्ति बैठा है सामने विपक्ष में, उन्हें पहले अपने भाषा पे कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा अगर उन्हें राजनीति करनी है। वरना अगर महिलाओं का प्रकोप उन पर हो गया तो वो अपने बोले गए शब्दों को वापस लेने के लिए उन्हें माफी मांगनी पड़ेगी। आज शायद उन्होंने वीडियो डिलीट कर दिया है, लेकिन कल जब सुना महिलाओं ने तो उनको कपड़े फाड़ने का इतना ही शौक है तो एक बार सामने आए तो सही, किसी महिला को हाथ तो लगा कर देखें। फिर उसका परिणाम उन्हें भोगना पड़ेगा। उनको समझ में आएगा कि वो क्या कह रहे हैं और क्या कर रहे हैं। इसके लिए जनता में बहुत ही असंतोष है, क्योंकि कोई भी नेता अगर इस तरह से बात करता है और जिसकी बात इतनी गंदी है तो उसकी सोच कितनी गंदी होगी, उसके विचार कितने गंदे होंगे। एक महिलाओं का, एक समाज का सम्मान करने आना चाहिए। नेता ऐसा होना चाहिए जो लोगों को कपड़े पहनाए, खाना खिलाए, कपड़े उतारने की बात ना करे। मैं यही कहूंगी कि वो अपनी भाषा पे नियंत्रण रखें, अपने आप पर नियंत्रण रखें। चुनाव का जवाब चुनाव से लें, भाषण का जवाब भाषण से लें, लेकिन शब्दों का प्रयोग करके। हमारी पार्टी कभी भी अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करती। हमारे यहाँ इतना आरोप लगने के बाद में भी हमारे नेता जो है सब सुंदर शब्दों में जवाब देते हैं। किसी के लिए पर्सनली आरोप नहीं लगाते या किसी के पर्सनल में इस तरह से कपड़े और खाना को लेकर बात नहीं करते। ये किस तरह से चुनाव जीतेंगे? आप उनसे पूछिए कि किस तरह से आप जीतेंगे? कपड़े उतार कर जीतेंगे? कपड़े फाड़ कर जीतेंगे? चुनाव का जवाब चुनाव से लीजिए, भाषण का जवाब भाषण से लीजिए। कल भी मैंने यही कहा था। और ये जो उन्होंने प्रचार में हमारे साथ किया है, महिलाओं को जो डराया है, जो गाड़ी रुकाई है, जो गाड़ी को रुका के दादा को धमकी दी है, ये इसी से उनकी पार्टी का परिचय होता है। मुझे परिचय देने की जरूरत नहीं है। जनता जनार्दन बहुत समझदार है, उसको सब चीज पता होती है कि जिसकी भाषा इतनी गंदी है उसके विचार कैसे होंगे। तो मैं बार बार कहूंगी कि वो अपनी भाषा पर नियंत्रण रखें, वरना ये चेतावनी समझें या विनती समझें।